नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर के आपके प्रति क्या इंटेंशंस हैं। व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर्स टुवर्ड्स यू। जल्दी से ओशो ज़ेन कार्ड्स में से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के आपके प्रति अभी इरादे क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, वो एक्शन क्या लेने वाले हैं। Compromise, the outsider, totality, the miser, the burden, slowing down, the creator, experiencing। अभी हाल फिलहाल आपके कार्ड्स को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो एक ऐसी स्टेज में हैं, या उनके जो विचार जो हैं अभी इस समय ऐसे हो रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है इससे पहले वो काफ़ी जिसको कि कहते हैं ज़िद्दी रहे होंगे। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ऐसे रहे होंगे कि जो अपनी बात पर बहुत ज़्यादा, जिसको कि कहते हैं ना, सिर्फ अपनी ही बात मनवानी जिनको आती होगी, या वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहे होंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास हो रहा है, उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई हैं, सर्कमस्टांसेस हुई हैं कि अब वो एक हो सकता है इससे पहले आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, तो अब वो एक कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में आ रहे हैं। और अगर वो आपसे लड़ झगड़ के दूर भी गए थे तो अब वो दूर नहीं रहना चाहते। मतलब ही और शी डज़ नॉट वांट टू बी द आउटसाइडर इन योर लाइफ। वो आपकी लाइफ का ही एक हिस्सा बनना चाहते हैं। और वो उनको हो सकता है इन दिनों में कुछ ऐसा एहसास हुआ हो कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अब सारी बातों को छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले बहुत कंजूसी दिखाई हो आपके प्रति, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में। आपके प्रति उन्होंने इतनी वफादारी तो नहीं, लेकिन जैसे होता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ रिश्ते में, लेकिन टाइम नहीं देना, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रखना, या आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों का ध्यान नहीं देना। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है आप उसी में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, लेकिन शायद इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास है कि उन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया। इसीलिए उनके दिलो दिमाग पे एक बोझ है जिसको कि वो उतारना चाह रहे हैं, और वो अपने आप को हील भी करना चाह रहे हैं। वो पहले अगर वो मान लीजिए आपकी बातों को नहीं सुनते थे, तो अब वो थोड़े से स्लो डाउन हो गए। उनमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं कि हो सकता है उनके आसपास का माहौल ऐसा है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अब देखी हैं, और वो समझ गए हैं कि सही क्या रहेगा और उन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है कि काफ़ी कुछ उनकी अवेयरनेस जो है वो बड़ी हो इन दिनों में। उन्होंने काफ़ी सोचा हो, काफ़ी स्लो डाउन भी हो गए हों। पहले हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते थे बातों को लेकर के, और रिएक्शंस भी उनके बहुत ज़्यादा हो जाते थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। और मुझे लगता है आप में से कई लोगों को मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीनों से उनकी ऐसी एनर्जी चल रही होगी जिसके अंदर आप उनके बिहेवियर को भी नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स उनके बिहेवियर में आपको महसूस हुए होंगे। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अब थोड़ी सी अकल आ गई है। अकल इसलिए कहूँगी कि जैसे अकल तो सभी में होती है, लेकिन अब वो थोड़े से वाइज हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर के। तो आप में से बहुत लोगों को 55 भी दिखाई दे रहा होगा, या 66 भी दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ आप में से कई लोगों को
ये एक्सपीरियंस रहा होगा, या हो सकता है आपको उन्होंने एक आउटसाइडर की तरह रखा और जिसकी वजह से आपका मन बहुत ख़राब हुआ, आप चुप हो गए, आप स्लो डाउन हो गए, आपने अपने आप को मेडिटेशन में या अपने आप को हील करना शुरू किया, क्योंकि पहले हो सकता है आप बहुत रोते होंगे इन सारी बातों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अब एक रिसेप्टिविटी का जो फेज़ है वो आना स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ ट्रस्ट भी। और इसके साथ में यदि आप देखें तो इनर वॉइस, हो सकता है आप दोनों ही अपनी इनर वॉइस को अब सुन रहे हों। आपने अपने रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं किया था, तो अब कहीं ना कहीं आप शायद ट्रस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, या ट्रस्ट एक बहुत ज़्यादा इशू रहा होगा आपके रिलेशनशिप में। और अब कहीं ना कहीं आप एक रिसेप्टिव मोड में आ रहे हैं, जो कि होती है एक स्वीकार करने वाली जो स्थिति होती है। अब आप समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते का असली उद्देश्य क्या है। तो देख लेते हैं हम कि कुछ चैनल्ड मैसेजेस उनके क्या हैं, आपके पार्टनर के आपके लिए, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और उन्होंने आपको यदि टाइम नहीं दिया है, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एहसास यदि उनको खुद को नहीं था, तो डिवाइन ने या प्रभु ने या ईश्वर ने, जिस शक्ति को आप मानते हैं, कहते हैं ना पेशेंस का फल मीठा ही होता है, तो उसी तरीके से उनको अब इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है। और देखिए फर्स्ट मैसेज क्या आया है, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। मतलब टोटलिटी में देखें तो उन्हें ये मालूम है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन आपको उन्होंने कुछ इस तरीके से रखा है कि आप कभी उनको समझ ही नहीं पाए कि अब ये नेक्स्ट क्या कर देंगे। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब्ड रही होंगी फॉर द पास्ट 4 to 6 months। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज़। तो उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, और इसीलिए जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें आपका ही चेहरा दिखाई देता है। यू लव अनकंडीशनली, यानी कि आपने तो उनको प्यार देखिए बिना किसी शर्त के किया, लेकिन शायद उनकी कुछ शर्तें थी, उनकी कुछ ख्वाहिशें थी जिनको आपने हमेशा पूरा किया, और उनको अब ये एहसास भी हो रहा है। यू केयर अबाउट वॉट हाउ आई फील, कि आपको ये भी मालूम है, मतलब वो इन सारी बातों को जो वो पहले शायद आपको कभी नहीं बोल पाए, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर दैन होल्डिंग योर हैंड्स, कि उन्हें और किसी चीज़ की भी खुशी नहीं होती है जितनी उन्हें खुशी होती है कि जब वो अपना हाथ आपके हाथों में देते हैं, या आपका हाथ जब उनके हाथों में आता है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में आ गए हैं, वो समझ गए हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उनके इंटेंशंस तो यही है कि जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ में कंजूसी दिखाई, या बहुत इस रिश्ते के अंदर बोझ रखा, ट्रस्ट के इश्यूज़ रखे और अपनी ही मनमानी करी, तो कहीं ना कहीं अब वो इस चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेट अस सी फ्रॉम द विजडम ओरेकल कार्ड्स की उनका अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं वो, कुछ यदि सोच रहे हैं तो। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास में इम्पल्स। सेकंड कार्ड आया है हमारे पास में ग्रैटिट्यूड। थर्ड कार्ड आया है वैनिटी, एंड लास्ट कार्ड आया है बैलेंस। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता ही रही थी कि इस रिश्ते के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं थी और इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो अब वो आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति उनको लगता है कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया, उन्होंने इस चीज़ का कभी एहसास नहीं किया कि ये चीज़ उन्हें, उनके लिए, चीज़ से मेरा मतलब है कि ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका आभार कभी उन्होंने नहीं जताया।
कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने अगर इस रिश्ते को बहुत लाइटली लिया हुआ था, तो अब वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्हें जो ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में आ रही हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ट्रस्ट इश्यूज़ हुए, या आप एक दूसरे को लेकर के इतने बैलेंस्ड नहीं रहे, वो सारी चीज़ों का उन्हें एहसास हो गया है और उसको लेकर के अब वो ये ही कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो वो इस चीज़ के लिए परमपिता परमेश्वर के आगे आभारी रहेंगे कि उन्हें इतना खूबसूरत एक रिश्ता मिला है और इतने खूबसूरत एक व्यक्ति मिले हैं उनकी लाइफ में, जिसको उन्होंने शायद बहुत लाइटली लिया है। तो उनका स्टेप यही रहेगा कि अभी तो वो बहुत ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में आने वाले हैं या आ गए हैं, और वो समझ गए हैं कि अब उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लेकर के आना है। और बैलेंस लेने के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले तो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि उनका यही स्टेप रहेगा। लेकिन हो सकता है कि एटीट्यूड हो तो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे फॉरगिवनेस के लिए, कुछ ऐसे छोटे मोटे आपके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आएंगे आपको मनाने के लिए। और हो सकता है वो इस चीज़ को अब समझ जाएं और दोबारा इन गलतियों को जो उनसे हो गई थी वो रिपीट ना करें। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी अपनी एक और रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।